आप इस इंटरेस्टिंग कहानी को पूरा देखें, जिससे आप भी धमाके करने की सोचने लगोगे। दोस्तों, इस कहानी में हम लोग 3 बहनों को देखेंगे, जिनमें से बड़ी बहन को एक आदमी से प्यार हो जाता है और वह उसके घर में जाकर अपने कुएं का पानी निकालकर प्यास बुझाती थी है। जैसे ही उसकी छोटी बहनों को यह बात पता चलता है, वह भी उस आदमी के पास पहुंच जाती है ताकि वह भी इस आदमी के साथ कुएं का पानी निकाल सके। दरअसल ये तीनों बहनें चुड़ैल थीं, जो कि जिस्मानी खेल की भूखी थीं। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम लोग एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। वह एक चाय के दुकान में चाय पीने के लिए जाती हैं। जब वह यहाँ बैठकर चाय के मजे ले रही होती हैं, तभी उसे 2 बदमाश लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। उई उई, पहले तो उन्हें इग्नोर कर देती हैं, लेकिन जब वह लोग अपनी हद पार कर देते हैं, तब उई उई उन पर हमला कर देती हैं और उन्हें मार मार कर उनके अंडे फोड़ देती हैं। इसके बाद वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों लोग अपने बॉस के पास आते हैं। इन दोनों के पीटे हुए चेहरे को देखकर इनका बॉस समझ जाता है कि किसी ने इनकी धुलाई की है। उनका बॉस उनसे गुस्से में यह पूछता है कि तुम्हें कितने लोगों ने मिलकर मारा है। तभी वह दोनों बताते हैं कि हमें किसी आदमी ने नहीं, बल्कि एक लड़की ने मारा है। यह सुनकर बॉस को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने कुछ आदमियों को लेकर उई उई को मारने के लिए जाता है। लेकिन जाते हुए उन्हें रास्ते में उई उई की बहन रोज मिलती है। वो लोग रोज से उई उई का पता पूछते हैं। रोज इन लोगों से कहती है कि मैं उसकी बड़ी बहन हूं और उसने जो भी कुछ गलती की है, मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। बॉस पूछता है, तुम भरपाई कैसे करोगी? तब रोज उसे कहती है, मैं अपने अदाओं से तुम्हारे गुस्से को ठंडा कर सकती हूँ। रोज की यह बात सुनकर सभी लोग एक लाइन में लग जाते हैं ताकि वो लोग रोज के जिस्म के जलवे देख सके। इस पर रोज इनसे कहती है, मैं तुम पांचों को अकेली नहीं संभाल सकती हूँ, इसलिए मैं अपनी सहेलियों को बुला लेती हूँ। जैसे ही रोज की सहेलियां यहाँ आती हैं, यह पांचों लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। यह लोग एक एक लड़की को उठाकर जंगल में मंगल करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब यह ठरकी मवाली उन लड़कियों के साथ गुफा में धमाके करने लगते हैं, तभी वह लोग देखते हैं कि यह सारी लड़कियां भयानक डरावनी मूर्तियों में बदल जाती हैं। यह देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें यहाँ से भागता हुआ देखकर उई उई और उसकी बड़ी बहन बहुत खुश होती हैं। कुछ देर के बाद इनकी बड़ी बहन कामदेव के मंदिर में जाती हैं। यहाँ आकर वह कामदेव की पूजा करती है। जब वह यहाँ से पूजा करके बाहर जा रही थी, तभी उसके पास एक साधु आता है और वह उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वह कहती है वह अजनबियों को अपना नाम नहीं बताती है और वह यहाँ से मुड़कर अपने घर जाने लगती है। वह जंगल के रास्ते से होते हुए अपने घर जा रही थी। तभी वह मंदिर वाला साधु फिर से उसके सामने आ जाता है। साधु उससे कहता है, मैं जानता हूं तुम कौन हो और अगर तुम इंसान बनना चाहती हो तब तुम्हें अपने शरीर की जिस्मानी आग को अंदर दबाकर रखना होगा। साथ ही साथ वह यह भी कहता है, तुम तीनों बहनों पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन वह साधु की बातों पर ज्यादा ध्यान न देकर घर आकर वह अपनी बहनों को साधु के बारे में बताती है। ये लोग एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं। तभी इनकी पड़ोसन मिस वंग यहाँ आती है। वह यहाँ आते ही तीनों बहनों को गालियां देना शुरू कर देती है। असल में वह तीनों बहनों की खूबसूरती से बहुत जलती थी और उसे ऐसा लगता था जैसे ये तीनों बहनें मिस्टर वंग को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लेंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मिसेस वंग जब अपने घर में आती है, तब वह अपने पति से भी झगड़ा करती है और वह तीनों बहनों से अपने पति को दूर रहने के लिए कहती है। इधर हम लोग इन तीनों को देखते हैं। ये लोग अपने देवता के सामने बैठकर ध्यान कर रही होती हैं, लेकिन ध्यान करते हुए इनके दिमाग में जिस्मानी खेल का ख्याल आने लगता है। ये लोग अपनी प्यास मिटाने के बारे में सोचती हैं, जिसके कारण ये लोग ध्यान नहीं लगा पाती हैं। असल में ये तीनों बहनें चुड़ैल थीं और ये लोग कई सालों से इंसान बनने के लिए कड़ी तपस्या कर रही होती हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और ये तीनों आराम से सो रही होती हैं। तभी इनमें से सबसे छोटी बहन की नींद खुल जाती है, क्योंकि उसे बहुत बुरे सपने आ रहे थे। इसके बाद वह बाहर घूमने के लिए जाती है, लेकिन जब वह बाहर आती है तब वह देखती है कि उसकी बहन रोज खुले में ही नहा रही है और वह साथ ही साथ अपने सामानों को भी सहला रही थी। रोज की खूबसूरती और उसके भीगे जिस्म को देखकर उई उई को भी फीलिंग्स आने लग जाती हैं और वह भी उसके साथ नहाने लगती है। तभी इनकी बड़ी बहन की नींद खुल जाती है और वह अपनी बहनों को यहाँ बिस्तर पर नहीं पाती है। तो जब वह बाहर आती है तो उनके दोनों बहनों को साथ में नहाता हुआ देखती है। दोनों को ऐसा करता हुआ देखकर वह भी गर्म हो जाती है।
लेकिन वह अपने हवस को दबा लेती है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी इंसान बनना था। अगले दिन इनमें से बड़ी बहन मैरी जंगल में जाती है और वह देखती है कुछ बदमाश एक आदमी का पीछा कर रहे हैं। तभी वह यहाँ आकर सभी बदमाशों को अपनी शक्तियों से मारती है और वह उन्हें वहां से भगाकर उस आदमी की जान बचा लेती है। इस आदमी का नाम जॉर्ज था। वह यहाँ भागते हुए काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए मैरी उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक आती है। जॉर्ज का घर काफी बिखरा हुआ था। जब जॉर्ज फ्रेश होने के लिए जाता है तब मैरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और सारे सामान को अपनी जगह पर रख देती हैं। जब जॉर्ज बाहर आता है तब वह अपना साफ सुथरा घर देखता है और वह मैरी को थैंक यू कहता है और मैरी उसे बोलती है, आज के बाद मैं तुम्हारे घर आया करूंगी और तुम्हारे घर के सारे काम कर दूंगी। यह सुनकर जॉर्ज उससे कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें काम पर रख सकूं। तब उसकी बात सुनकर मैरी उसे कहती है, मुझे पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैरी अब जॉर्ज को पसंद करती थी, इसलिए जॉर्ज के सारे काम करना चाहती थी। इधर हम उई उई और रोज को देखते हैं जो अपनी बड़ी बहन मैरी का इंतजार कर रही थी क्योंकि वह सुबह से घर नहीं आई थी। कुछ देर बाद मैरी घर में वापस लौटती है। वह यहाँ पर अपनी बहनों को जॉर्ज के बारे में कुछ भी नहीं बताती हैं। एक दिन मैरी अच्छे से तैयार होकर जॉर्ज से मिलने उसके घर जाती है। सबसे छोटी बहन रोज को उस पर शक होता है, इसलिए वह उसका पीछा करने लगती है। तभी वह देखती है कि उसकी बड़ी बहन एक झोपड़ी के अंदर जाती है। कुछ देर के बाद जब वह जॉर्ज के घर से निकलती है तब उई उई जॉर्ज के घर में जाती है ताकि वह यह बात जॉर्ज को कह सके कि उसकी बड़ी बहन यहाँ क्यों आती है। जॉर्ज यहाँ बाथरूम में नहा रहा होता है। उई उई उसे अचानक देख लेती है और उसे देखकर बहुत घबरा जाती है। जब जॉर्ज की नजर उस पर पड़ती है तब वह उसे भला बुरा कहकर अपने घर से भगा देता है, जिसके बाद उई उई रोते हुए अपने घर में आती है। उसे रोता हुआ देखकर रोज उससे रोने का कारण पूछती है। इसके बाद उई उई रोज को जॉर्ज के बारे में सब कुछ बताती है। उसकी पूरी बात को सुनकर रोज को बहुत ही गुस्सा आता है और वह अपनी तलवार निकालकर जॉर्ज को मारने के लिए निकल जाती है। वह जॉर्ज के घर पहुंचकर उस पर हमला कर देती है। वह उसे मारने की कोशिश करती है, जिससे बचने के लिए जॉर्ज उस पर पानी फेंकता है और उसके बदन को गीला कर देता है। जैसे ही जॉर्ज रोज के भीगे हुए कपड़ों को देखता है, उसकी वासना जाग जाती है। वहीं इधर रोज कब से यह सब चाह रही थी कि जॉर्ज उसकी कुएं में धमाके करे। इसके बाद यह दोनों करीब आते हैं और एक दूसरे को खूब प्यार करते हैं। कुएं में धमाके करने के बाद रोज जब घर का आती है तब उई उई उसे जॉर्ज के बारे में पूछती है। उई उई कहती है कि जॉर्ज को मार मारकर अधमरा कर दिया था और उससे कहा था कि दोबारा तुम ऐसा मत करना। यह सुनकर उई उई को बहुत बुरा लगता है और वह जॉर्ज की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। इसके बाद वह जॉर्ज के घर में आती है और उससे माफी मांग सके। वह जॉर्ज के शरीर पर जख्म देखती है और उन्हें देखकर बहुत उदास होती है, लेकिन यह सब तो रोज के प्यार का निशान था। जॉर्ज भी यहाँ उई उई को कुछ भी नहीं बताता है। उई उई को यहाँ बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वह अपनी गलती का भरपाई करने के लिए जॉर्ज को अपना जिस्म सौंप देती हैं। उई उई की खूबसूरती को देखकर जॉर्ज का हथियार फिर से जाग जाता है और वह उसके साथ जोरदार धमाके करता है। और उई उई के जाने के बाद मैरी यहाँ आती है। जब वह बिस्तर को ठीक करने लगती हैं तब उसे यहाँ पर एक हेयर पिन मिलता है। मैरी के पूछने पर जॉर्ज उसे बताता है कि वह इसे उसके लिए लाया है। यह सुनकर मैरी कहती हैं कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो क्योंकि यह तो मेरी बहन उई उई का है। तब जॉर्ज उसे सारी सच्चाई बताता है और उससे माफी मांगता है। तब मैरी कहती है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ, तुम्हें मुझे भी वैसे ही अपने हथियार का मजा देना होगा जैसा मेरे बहनों के साथ किया था। ये कहते हुए मैरी उसे रिझाने लगती हैं। इसके बाद जॉर्ज उसके साथ भी भयंकर घप्पा घप करता है। अब हम लोग तीनों बहनों को उनके घर पर देखते हैं। ये लोग यहाँ खाना खा रही होती हैं। ये साथ तो बैठी हुई थी, लेकिन एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करती है। अपनी बहनों को नजरें चुराता हुआ देखकर मैरी उनसे पूछती है, आखिर तुम लोगों को क्या हुआ है और तुम दोनों ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? जिस पर वो दोनों बहनें बताती हैं कि हमने जॉर्ज के साथ धमाके किए हैं। अब मैरी भी उन्हें सब कुछ सच सच बता देती हैं। वह कहती हैं कि मैंने भी जॉर्ज के साथ गुफा में धमाके करवाए हैं। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जॉर्ज आ जाता है। उसे यहाँ पर देखकर ये तीनों बहुत खुश होती है और ये तीनों उसके गले लग जाती हैं। इसके बाद ये चारों बहुत मस्ती करते हैं। एक दिन ये चारों बिना कपड़ों के नहा रहे होते हैं, तब इन्हें मिस्टर वंग देख लेता है। तभी मिस्टर वंग उन्हें देख लेता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाता है और वह उसे सब कुछ बता देता है।
अपने पति की बात सुनकर मिसेस वंग तीनों बहनों के घर में आती है और वह जॉर्ज के बारे में पूछती है, जिस पर मैरी कहती है वो हमारा मेहमान है जो कि कुछ दिन हमारे साथ रहने के लिए आया है। यह सुनकर मिसेस वंग उन्हें धमकी देती है कि मैं तुम्हारी गंदी हरकतों के बारे में पूरे गांव को बता दूंगी। ये तीनों बहनें उसकी धमकी से काफी घबरा जाती हैं। इसके बाद वो लोग जॉर्ज के पास जाकर उसे अपने घर लौटने के लिए कहती हैं। जॉर्ज उनकी बात मान लेता है, लेकिन वह यहाँ से जाने से पहले बैठकर कुछ खाना चाहता है। अब वह चारों बैठकर फल खा रहे होते हैं, जिसके बीज मिसेस वांग के मुंह से निकल रहे थे। असल में जॉर्ज कोई आम आदमी नहीं था, वह भी इन तीनों बहनों की तरह बहुत सारी शक्तियों का मालिक था। कुछ दिनों के बाद जॉन अपने घर में बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वह देखने में काफी बूढ़ा लग रहा था। इसके बाद वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक लड़की को अपने वश में कर लेता है। उधर हम लोग तीनों बहनों को देखते हैं कि इनके शरीर में अचानक बाल उगाए थे। मैरी को लगता है जैसे यह सब जॉन के साथ सोने की वजह से हो रहा है। यह तीनों बहनें बहुत घबरा रही थीं, क्योंकि वो लोग ऐसे में इंसान नहीं बन सकते थे। कुछ देर के बाद तीनों बहनें जॉर्ज से बात करने के लिए उसके घर जाती हैं, लेकिन इस समय जॉर्ज अंदर बाथरूम में होता है और अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। जब तीनों बहनें अंदर बाथरूम में देखती हैं, तब सामने का नजारा देखकर यह तीनों बहुत डर जाती हैं और इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जॉन एक भयानक शैतान में बदल चुका था और वो उस लड़की को जिंदा खा रहा था जिसे उसने अपने बस में किया था। जॉन का भयानक रूप देखकर मैरी उस मंदिर वाले साधु के पास जाती है और वह उस मदद करने को कहती हैं। साधु उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें अपनी जिस्मानी प्यास को दबाकर रखना है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाई। जब मैरी उस साधु से रिक्वेस्ट करती हैं, तब साधु उसे जॉर्ज से छुटकारा पाने का उपाय बताता है। इसके बाद ये तीनों बहनें घर में आकर जॉर्ज का एक पुतला बनाकर उस पर काला जादू करती हैं। इस जादू का जॉर्ज पर जल्दी असर होने पे जॉर्ज भी अपनी ये शक्तियों का इस्तेमाल करके यह समझ जाता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और कौन उस पर काला जादू कर रहा है। इसके तुरंत बाद जॉर्ज इन तीनों बहनों के पास पहुंच जाता है और वह इन तीनों बहनों से लड़ाई करता है। इसके बाद वह इन तीनों को अपने वश में कर लेता है। जैसे ही वह तीनों जॉर्ज के वश में आती है, तभी अचानक साधु यहाँ आ जाता है और साधु इन तीनों बहनों को जॉर्ज के जादू से छुड़ा लेता है। अंत में साधु अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जॉर्ज को मार देता है। इसके बाद इन तीनों बहनों को अपने किए का पछतावा होता है। असल में जॉर्ज एक बूढ़ा राक्षस था, जो कि लड़कियों के साथ उनकी गुफा में धमाके करके जवान और तंदुरुस्त रहता था। जहां कहीं भी लड़कियों की जिस्मानी हवस जागती थी, जॉर्ज वहां पहुंच जाता था। दोस्तों, आज की ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।